हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका चयन पॉइंट पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस चैनल पर आप ग्रामर को बहुत ही इजी वे में सीखने वाले हैं। तो आज मैं जो टॉपिक शुरू करने वाला हूं वो है नरेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नरेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है और नरेशन को हम सॉल्व करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नरेशन क्या है, नरेशन आया कहां से, आइए देखते हैं नरेशन क्या है, समझते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है नरेशन। क्या है भाई? नरेशन। नरेशन क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नरेशन शब्द आया कहां से, नरेशन शब्द बना कैसे है। तो नरेशन जो शब्द है, नरेशन जो शब्द है वो नरेट वर्ब से बना है। किससे बना है? नरेट वर्ब से बना है, जिसका मतलब होता है टू स्पीक या टू से। अगर हम कहें नरेट का मतलब क्या होता है, तो नरेट का मतलब होता है टू से या टू स्पीक, टू से या टू स्पीक, या हम कह सकते हैं टू डिक्लेयर, टू डिक्लेयर। हम कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं? टू डिक्लेयर, टू डिक्लेयर, या हम कह सकते हैं टू स्टेट, टू स्टेट। क्या कह सकते हैं भाई? टू स्टेट मीन्स सब का मतलब होता है कहना। क्या होता है? कहना। मीन्स अगर हम बात करें हिंदी की, तो कहना या वर्णन करना, कहना या वर्णन करना। नरेट का मतलब होता है कहना या वर्णन करना। और इसी नरेट शब्द में, किसमें? इसी नरेट शब्द में हमने आई ओ एन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया भाई? आई ओ एन जोड़ दिया। तो ये बन क्या गया? नरेशन। क्या बन गया? नरेशन। और नरेशन का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। अगर मैं नरेशन के हिंदी की बात करूं, तो नरेशन का मतलब होता है हिंदी में कथन। ये नरेशन क्या है? क्या हम नरेशन को और भी नामों से जानते हैं या सिर्फ नरेशन ही है? तो हम बात करें तो नरेशन की कई सिनोनिम्स हैं। जैसे अभी आपने देखा, नरेट का मतलब क्या होता है? टू स्टेट। तो स्टेट से ही एक शब्द बनता है स्टेटमेंट। क्या बनता है? स्टेटमेंट। या फिर हम कह सकते हैं भैया स्पीच। क्या कह सकते हैं? स्पीच। या हम कह सकते हैं डिक्लेरेशन। क्या कह सकते हैं? डिक्लेरेशन। ठीक। तो नरेशन के जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हो सकते हैं? स्टेटमेंट हो सकता है, स्पीच हो सकता है और डिक्लेरेशन होता है। क्या होता है भाई? डिक्लेरेशन। लेकिन ग्रामर में हम सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं और वो है क्या? नरेशन। वो क्या है भाई? नरेशन। तो हमने देखा कि नरेशन शब्द आया कहां से। ठीक। अब हम जानते हैं कि नरेशन क्या होता है। नरेशन क्या होता है? तो जैसा कि अगर मैं बात करूं नरेशन क्या है, तो नरेशन का मतलब होता है कथन। यानी कि किसी की कही गई बात को, किसी की कही गई बात को दूसरों से कह देना ही नरेशन कहलाता है। किसी की कही गई बात को दूसरों से कह देना ही क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। मीन्स अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें, तो नरेशन इज अ टॉपिक। नरेशन Narration is a topic. Narration is a topic that that deals with the expressing ideas of the speaker. Ideas of the speaker. Ideas of the speaker. यानी कि स्पीकर जो होता है, जो वक्ता होता है, उसी की द्वारा कही गई बातों का इसमें क्या होता है? वर्णन होता है। मीन्स किसी की कही गई बात को दूसरों से कहना ही क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है।
अभी जो दूसरों से कहना होता है, ठीक, वो मतलब हम जब दूसरे की बात को दूसरों से कहते हैं तो हम कितने तरीकों से कहते हैं, वो तरीका दो है, ठीक, एक डायरेक्ट वे और दूसरा भैया इनडायरेक्ट वे। मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर नरेशन को डिवाइड करें तो नरेशन के टाइप्स की बात करें तो नरेशन के दो टाइप्स कौन कौन से भाई? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, टू टाइप्स ऑफ नरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। जो पहला होता है हमारा, वो हमारा क्या है भाई? वो है डायरेक्ट स्पीच। क्या है? डायरेक्ट स्पीच, ठीक। और जो दूसरा है वो क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। आइए समझते हैं क्या है डायरेक्ट स्पीच, ठीक। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को हूबहू मीन्स ज्यों का त्यों दूसरों से कह देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मीन्स अगर किसी ने कुछ कहा और आप एग्जैक्ट बिना एक भी वर्ड चेंज किए आप दूसरों से कह दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? हम किसी की कही गई बात को बिना अर्थ बदले उसी शब्दों में दूसरों से कह दे, वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मीन्स दूसरों की कही गई बात को बिना अर्थ बदले अपने शब्दों में कह देना, ये क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि व्यक्ति ए है, ठीक, ये व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति ये है, ठीक। और अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति ये, मीन्स ये ए है, ये बी है और ये कौन है भैया? सी है। ये तीनों दोस्त हैं, ठीक। अब ए कहाँ गया भाई? स्कूल गया। ए स्कूल गया। कहाँ गया? स्कूल गया, ठीक। और बी भी स्कूल गया था, लेकिन उस दिन सी नहीं गया था स्कूल। और सी ने ए को बताया था कि मैं किस लिए स्कूल नहीं जाऊंगा। तो जब बी ने ए से पूछा कि यार ये बताओ कि सी आज स्कूल क्यों नहीं आया, तो ए ने कहा कि रास्ते में मुझे सी मिला था, उसने कहा कि आज मुझे कुछ काम है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मतलब जैसा सी ने कहा था एग्जैक्ट वर्ड ए ने बी से बता दिया। ये जो तरीका हुआ वो कैसा तरीका हुआ भाई? वो डायरेक्ट स्पीच हुआ। मीन्स सी ने क्या कहा था ऐसे ए से कि आज मुझे कुछ काम है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हूबहू बिना शब्दों का हेर फेर किए एज इट इज ए ने बी से बात बता दी। यही चीज क्या है भैया? डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। लेकिन अगर ए जो था बात वही कहता जो सी ने कहा था, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करके अपने शब्दों में कह देता, जैसे कि ए ने बी से बताया कि यार सी ने कहा कि आज उसे कुछ काम है, आज वह स्कूल नहीं आएगा, ठीक। यानी कि बात तो वही कह रहा है बट थोड़ा सा चेंज करके। तो ये जो तरीका हमारा हुआ वो क्या हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि किसी की गई बात को हूबहू हम कह दे दूसरे से, वो हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और हूबहू ना कहकर बिना अर्थ बदले हम उसी बात को हम कह दे, वो हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो आइए डिफिनेशन जानते हैं। डिफिनेशन क्या है इसकी इंग्लिश में, तो हम इसे इरेज कर रहे हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या है डायरेक्ट स्पीच। भाई क्या है डायरेक्ट स्पीच? आइए जान लेते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो हम इधर लिख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच, ये हमारी डिफिनेशन। डायरेक्ट स्पीच क्या है भाई? डायरेक्ट स्पीच आइए देखते हैं। तो मतलब इन दिस केस का मतलब क्या होता है? इन दिस केस का मतलब भैया मतलब डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच इन दिस केस वी एक्सप्रेस द
exact words of the speaker, exact words of the speaker. In this case we express the exact words of the speaker. जैसे अगर मैं कहूं डायरेक्ट स्पीच, DS का मतलब डायरेक्ट स्पीच. He said to me, he said to me, I am not ready now, I am not ready now. ठीक, तो ये जो हमारा तरीका है कहने का, ये हमारा क्या है भैया, डायरेक्ट स्पीच है. और हम जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है समझते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच क्या, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है भाई. तो इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस we don't express, we don't express the, we don't express the exact words of the speaker, exact words of the speaker, exact word of the speaker, but we take the sense of the sense of the statement of the speaker, but we take the sense of the statement of the speaker, and we express, and we express that statement in our on words. ठीक, ये तो मतलब कहने का मतलब इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हूबहू ना कहकर हम उसके सेंस को लेते हैं, वक्ता के द्वारा कही गई बातों के सेंस को लेते हैं और उसे अपने शब्दों में बयां कर देते हैं. यही हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. तो आइए देखते हैं क्या बनता है इसका इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच था और अगर हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, आइए देखते हैं. तो ही सेड जो है, ही सेड जो है वो क्या बन जाएगा, ही सेड टू हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी. कंजक्शन क्या लगेगा भाई, दैट, कंजक्शन दैट लगेगा. और ये हमारा क्या, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही. ठीक, और यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, इज एम आर चेंज इनटू वाज वर. ठीक, उसके बाद फिर नॉट रेडी, नाउ चेंज इनटू देन. ठीक, नाउ चेंज इनटू देन. ठीक, ये तो यहाँ पे सेट टू का टोल्ड क्यों हुआ, यहाँ पे दैट क्यों लगा, और यहाँ पे हाई आई का ही क्यों हुआ, और यहाँ पे एम का वाज क्यों हुआ, नाउ का देन क्यों हुआ. ठीक, इसे जानने के लिए हमें रूल्स पढ़ने पड़ेंगे. जब तक नरेशन के सारे रूल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम चीजों को मतलब नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक, तो आइए देखते हैं क्या रूल्स हैं, या फिर उससे पहले जानते हैं कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, इस पार्ट को या इस पार्ट को क्या कहा जाता है. आइए सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का जो स्ट्रक्चर है. डायरेक्ट स्पीच का जो स्ट्रक्चर है वो जान लेते हैं. उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें. आइए देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं चीजों को. तो ये जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और क्या है भाई, अदर वर्ड है. ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी दिख जाए तो समझिए वो हमारा क्या है, वो डायरेक्ट स्पीच है. और जब हम इसे
देखते हैं कि क्या है ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और ये जो हमारा पार्ट है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक। अब ये जो हमारा पार्ट है, ये जो है ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूं एस फॉर सब्जेक्ट और आरवी फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। और अगर मैं इधर की बात करूं तो ये जो पोर्शन है ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो है ये हमारा कॉमा है। क्या है भाई, कॉमा। और ये जो हमारा है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है। क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक। और जब भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करते हैं तो जो भी सिंबल रहेगा उससे बाहर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को लगाते हैं। अगर मैं इधर देखूं तो ये जो हमारा है वो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, और ये क्या है भैया, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है। और ये अदर वर्ड्स, ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम बार बार सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आगे बोलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो हमारा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच है। ये जो हमारा है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, मींस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और ये जो पार्ट है हमारा वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर मैं बात करूं इस पोर्शन की, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो सब्जेक्ट है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो हमारी वर्ब है वो क्या है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, ये सारी चीजें। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम किस तरह से नरेशन को मीन्स डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व करते हैं। आइए समझाते हैं हम। एक तरीका है कि मान लीजिए ये जो हमारा पोर्शन है रिपोर्टिंग वर्ब और ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रूल्स जो भी लगेंगे सारे रूल्स को फॉलो करते हुए जब हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट स्पीच से क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व करने के लिए हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं भाई क्या रूल्स हैं वो। तो अगर मैं बात करूं रूल्स रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, क्या क्या रूल्स है भाई, आइए देखते हैं। ये तो जो पहला रूल है हमारा, जो हम अगर हम पहले रूल की बात करें तो जो पहला रूल हमारा वो है मास्टर रूल। क्या है भाई, मास्टर रूल। और अगर मैं बात करूं दूसरे रूल की तो दूसरा जो हमारा है वो क्या है भाई, वो है जनरल रूल। क्या है, जनरल रूल। अगर मैं बात करूं तीसरे रूल की तो तीसरा रूल जो हमारा है भाई वो है स्पेशल रूल। क्या है, स्पेशल रूल। ठीक, 3 रूल्स हैं, मास्टर रूल, जनरल रूल और स्पेशल रूल। अगर इन्हीं 3 रूल्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो नरेशन को सॉल्व करने में हमें कभी किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि नरेशन में शुरू से लेकर लास्ट तक चेंजिंग होनी है, कहीं पे चेंजिंग होती है, कहीं पे चेंजिंग नहीं होती है। तो जैसे कि यहाँ पर भी चेंजिंग होती है और इधर भी चेंजिंग होती है, और इधर सब्जेक्ट में भी चेंजिंग होती है, वर्ब में भी चेंजिंग होती है, ऑब्जेक्ट में भी चेंजिंग होती है, अदर वर्ड्स में भी चेंजिंग होती है। मान लीजिए सारी जगह पे आपने चेंज किया और कहीं बाय मिस्टेक थोड़ी सी आपने गलती की, जो चेंज करना था वो आपने चेंज नहीं किया, तो नरेशन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इन्हीं गलतियों से बचने के लिए, अपने सेंटेंस को सही करने के लिए हम सीखेंगे भैया सारे रूल्स। तो मैंने आपको बताया 3 रूल्स है, मास्टर, जनरल और स्पेशल। अब ये मास्टर रूल क्या है, ये जनरल रूल क्या है और ये स्पेशल रूल क्या है, तो सारी चीजें हम जानेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र के पास
जरूर शेयर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।